डिप्रेशन, अवसाद, तनाव एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं काफी समय से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि यह एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसको अगर सही तरीके से डिलीवर नहीं किया गया तो यह पूरी तरह से बेअसर हो जाएगा और मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। बिकॉज डिप्रेशन की प्रॉब्लम आज लोगों की लाइफ में, स्पेशली यूथ्स में, एक घुन की तरह धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और उनको खोखला करती जा रही है। और मेरी कोशिश है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से किसी एक भी व्यक्ति की जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन ला सका तो मैं समझूंगा कि मेरा मिशन पूरा हुआ। डिप्रेशन हमारे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बीमारी में पेशेंट अपने आप को बीमार समझता ही नहीं है। अरे पेशेंट की बात तो छोड़िए, उसके परिवार वाले भी उसको बीमार मानने के लिए तैयार नहीं होते। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 28 करोड़ से अधिक लोग डिप्रेशन की समस्या से पीड़ित हैं। डिप्रेशन कोई शर्म की बात नहीं है और न कोई लाइलाज बीमारी है। सही ट्रीटमेंट और अच्छी लाइफ स्टाइल से इस बीमारी को पूरी तरह सही किया जा सकता है। डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदासी, निराशा और हताशा महसूस करता है। इसको हम सिर्फ एक इमोशनल वीकनेस समझने की गलती नहीं कर सकते, बल्कि इसका कारण ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस का परिणाम भी हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि डिप्रेशन होता क्यों है। अगर हम इसके कारणों को सही से समझ जाते हैं तो इस बीमारी से बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से बीमारी होती है। सोशल मीडिया और वर्चुअल लाइफ। आजकल सोशल मीडिया हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर लोग अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन, जिंदगी के सबसे अच्छे पलों को शेयर करते हैं। और जब लोग इन पिक्चर्स और वीडियोज को देखते हैं तो वे अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और एक जलन की भावना पैदा होने लगती है। और इसका परिणाम यह होता है कि वह लोग अपना सुख, चैन सब कुछ खो देते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, तो क्या हमको सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी कोई भी हो, हम उससे दूर नहीं रह सकते। और हर टेक्नोलॉजी के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। अगर हम सोशल मीडिया को प्रोफेशनल एक्टिविटीज या किसी सोशल कॉज के लिए यूज करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए करना शुरू कर देते हैं तो यह हमारे लिए समस्या बनता जाता है और हम धीरे धीरे तनावग्रस्त जिंदगी का हिस्सा बनते जाते हैं, जो डिप्रेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। टेंशन मैनेजमेंट। सभी लोग जानते हैं कि लंबे समय तक टेंशन में रहने से डिप्रेशन की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए अक्सर हम लोगों को एक सलाह दी जाती है कि टेंशन मत कीजिए, तनाव से दूर रहिए। जबकि सब लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हो या स्पिरिचुअल गुरु, सभी लोग यह जानते हैं कि टेंशन से बच पाना असंभव है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको टेंशन न होता हो। एक बहुत हिट मूवी है 3 इडियट, मेरी बहुत फेवरेट है, अनेकों बार मैंने उसको देखा है। इसमें एक सीन है जॉय लोबो सुसाइड सीन, जिसमें रेंचो जॉय की सुसाइड का कारण मेंटल प्रेशर को मानता है। तब वायरस बोमन ईरानी रेंचो को बोलता है कि तुम जॉय की सुसाइड के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल मानते हो। एक स्टूडेंट्स अगर प्रेशर नहीं ले पा रहा तो हम दोषी कैसे? लाइफ में हर समय प्रेशर आएंगे, तब क्या तुम दूसरों पर दोष डालते रहोगे? एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता आपको इस डायलॉग ने कितना टच किया, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ हो नहीं सकती लाइफ को लेकर। प्रेशर को आप अपनी लाइफ से खत्म कर ही नहीं सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम एक्सेप्ट करें कि प्रेशर और टेंशन हमारी लाइफ का पार्ट है। और जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो टेंशन को मैनेज करना सीख जाएंगे। टेंशन मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग की कला को अगर हम सीख लेते हैं तो न सिर्फ डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। करियर और स्टडी प्रेशर। इंडियन सोसाइटी में करियर और पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पेरेंट्स की उम्मीदें, एग्जाम का टेंशन और कंपटीशन का प्रेशर यूथ्स को मेंटली वीक बना रहा है और फेल्यूर का डर उनको डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है। तो क्या करियर और स्टडी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज अच्छी लाइफ के लिए अच्छा करियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं कि करियर ट्रेडिशनल तरीकों से ही बनाया जाए। यह सिर्फ वो लोग जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उन्हीं का करियर ब्राइट हो सकता है। आज करियर बनाने के लिए अनेकों रास्ते खुलते जा रहे हैं। आप अपनी हॉबी, अपने पैशन के हिसाब से अपने अपने काम का चुनाव कर सकते हैं जिसको बिना किसी तनाव के किया जा सके। रिश्तों की जटिलता और अकेलापन।
डिजिटल युग में भले ही लोग ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इमोशनल अटैचमेंट कम होता जा रहा है। रिश्तों में अनिश्चितताएं, ब्रेकअप और फैमिली प्रॉब्लम्स यूथ्स को इमोशनली वीक कर रही हैं। इसलिए रिलेशनशिप की वैल्यू को टॉप प्रायोरिटीज पर रखना बहुत जरूरी है। हेल्दी रिलेशनशिप आपको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, लोगों की फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज की कमी और कम नींद के कारण बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों में उदासी और निराशा जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं, जो डिप्रेशन का कारण बनता है। ड्रग्स और नशे की लत, आज अधिकांश यूथ टेंशन रिलीज करने के लिए शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं। स्टार्टिंग में ये चीजें उनको थोड़ा रिलीफ देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह लत बन जाती है और इस लत का अंत डिप्रेशन को जन्म देता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत और खुशियों का खजाना है, लेकिन उस खूबसूरती को देखने के लिए हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि जीवन बोझ बनता जा रहा है, नेगेटिविटी आपके नेचर का हिस्सा बनती जा रही है, तो जितनी जल्दी हो सके अलर्ट मोड में आ जाइए, क्योंकि यह लक्षण डिप्रेशन की पहली सीढ़ी है, जिसको बड़ा रूप लेने से पहले ही अपनी जिंदगी से दूर किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर आप भी मेरे मिशन का हिस्सा बनेंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।